हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। ये कंपटीशन की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसमें से जो है कंपटीशन किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में 1 या 2 अंक के क्वेश्चन ज़रूर ही आते ही हैं और इसको हम आज पढ़ेंगे। तो हमने ज़्यादातर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही लिए हैं जो लगभग 11 हैं। तो हम इनको स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है एनाटॉमी। एनाटॉमी जीव विज्ञान की वह शाखा है जो शरीर की आंतरिक संरचना से संबंधित है। तो हम इसे याद रख सकते हैं एना, बोले तो आंतरिक। तो एना मतलब क्या होता है? आंतरिक हम समझ सकते हैं। तो एना मतलब आंतरिक, तो शरीर की आंतरिक संरचना से संबंधित विज्ञान कौन सा है? एनाटॉमी। तो हम याद रख सकते हैं एना मतलब आंतरिक, तो शरीर के अंदर। तो ये क्वेश्चन हम ऐसे सरल तरीके से याद रख सकते हैं। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें मानव शरीर पर विभिन्न नक्षत्रों का अध्ययन करते हैं और इसे हम ज्योतिष शास्त्र भी कहते हैं। जैसे एस्ट्रोलॉजी, तो एस्ट्रोलॉजी मतलब अभी देखो, आप मोबाइल चलाते होंगे, यूट्यूब चलाते होंगे, तो उसमें पता चलता है कि एस्ट्रोलॉजर्स से हमने ऐड में दिखाया करता है कि एस्ट्रोलॉजर्स से हमने बात की और अपने झूठ को हमने मतलब सच को, वो झूठ जो बताता था वो पकड़ा गया। तो ऐसा जो है ऐड में दिखाता है, वही एस्ट्रोलॉजी विज्ञान है। तो एस्ट्रोलॉजी विज्ञान को हम ज्योतिष शास्त्र भी कहते हैं क्योंकि वो झूठ का पता लगाता है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें मानव की विभिन्न नक्षत्रों का अध्ययन भी करते हैं, इसे हम ज्योतिष शास्त्र भी कहते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी हम आसानी से याद रख सकते हैं। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी बोले तो खगोलीय पिंडों का अध्ययन करने वाला विज्ञान। खगोलीय पिंडों का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी तो जैसे ब्रह्मांड के जो होते हैं, ब्रह्मांड में खगोलीय पिंड होते हैं, उन्हीं का अध्ययन जो है एस्ट्रोनॉमी के माध्यम से किया जाता है। तो हमारा चौथा क्वेश्चन है सिरेमिक्स। सिरेमिक्स को बोलते हैं टेक्नोलॉजी। सिरेमिक्स टेक्नोलॉजी की वह शाखा है जो चीनी मिट्टी के बर्तन तैयार करने संबंधित है। देखो, सिरेमिक्स जो होता है वो मिट्टी के बर्तन तैयार करने वाली एक टेक्नोलॉजी का नाम है सिरेमिक्स। तो हम इसे आसानी से याद रख सकते हैं। मिट्टी के बर्तन तैयार करने की जो है तकनीक को हम क्या कहते हैं? सिरेमिक्स। तो हमारा पांचवा क्वेश्चन है ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी का संबंध किससे है? कैंसर से है। तो ऑन्कोलॉजी का संबंध किससे है? विज्ञान की किस शाखा से है? तो हमारा कैंसर का अध्ययन करने वाले विज्ञान को हम क्या कहते हैं? ऑन्कोलॉजी। और हमारा जो है छठवां क्वेश्चन है यूजेनिक्स। यूजेनिक्स आनुवंशिक घटकों में फेरबदल के कारण मनुष्यों में हुआ परिवर्तन का अध्ययन करने वाली यूजेनिक्स है। यूजेनिक्स आनुवंशिक घटक मतलब जैसे आनुवंशिक घटक तो जेनेटिक जो होता है, जेनेटिक आनुवंशिक बोले तो जेनेटिक, पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले जो हैं आनुवंशिक घटकों को हम उनको फेर बदल कर लेते हैं, मतलब उनका निवारण कर लेते हैं, एक तरह से हम कह सकते हैं। उसे ही हम यूजेनिक्स बोलते हैं। यूजेनिक्स तो आनुवंशिक घटकों में फेर बदल के कारण मनुष्यों में हुआ परिवर्तन जो होता है वो यूजेनिक्स के माध्यम से हम करते हैं विज्ञान की शाखा में। तो हमारा अगला क्वेश्चन है एरोनॉटिक्स। बोले तो एरो मतलब एरेनियोलॉजी। एरेनियोलॉजी मतलब मकड़ी या मकड़ों का अध्ययन। मकड़ी या मकड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है? एरेनियोलॉजी। एरेनियोलॉजी क्या कहलाता है? मकड़ियों का अध्ययन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है मैमोग्राफी। मैमोग्राफी क्या होता है? स्त्रियों में पाए जाने वाले ब्रेस्ट कैंसर की जांच करने वाले चिकित्सा विज्ञान की शाखा है। तो हम इसको याद रख सकते हैं कि ये स्त्रियों में होने वाला एक कैंसर है। ओनली स्त्रियों में पाए जाने वाले ब्रेस्ट कैंसर की जांच के लिए जो है यह विज्ञान की एक प्रमुख शाखा है मैमोग्राफी।
तो हम इसे आसानी से याद रख सकते हैं कि स्त्रियों में पाए जाने वाला एक कैंसर की जांच करने के लिए कौन सा जो विज्ञान की शाखा है, मैमोग्राफी। तो हमारा अगला क्वेश्चन है आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी मतलब यह पुरातत्व संबंधी विज्ञान की एक शाखा है। यह पुरातत्व संबंधी एक विज्ञान की शाखा है आर्कियोलॉजी। तो इसमें हम पुरातात्विक मतलब जो पुरानी चीज़ों की खोज वगैरह, जैसे कहीं कुछ मिल गया पुरातत्व, बहुत पुरानी चीज़ें, तो उनके अध्ययनों के लिए हम क्या विज्ञान की कौन सी शाखा है, आर्कियोलॉजी। तो हम इसे आसानी से याद रख सकते हैं, आर्कियोलॉजी पुरातत्व संबंधी विज्ञान की शाखा है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कॉस्मोगोनी। कॉस्मोगोनी इस शाखा के अंतर्गत जो है ब्रह्मांडोत्पत्ति सिद्धांत का अध्ययन। तो मतलब कॉस्मोगोनी को हम ऐसे याद रख सकते हैं, कॉस्मोगोनी को, कि ब्रह्मांड की जब उत्पत्ति हुई थी, बिग बैंग थ्योरी तो आप जानते ही होंगे। तो बिग बैंग थ्योरी के माध्यम से जो होता है पता चलता है कि जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। तो उसका बिग बैंग थ्योरी के माध्यम से ही हमको पता लगा है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। तो कॉस्मोगोनी के माध्यम से हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति सिद्धांत के बारे में अध्ययन करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कॉस्मोग्राफी। तो देखो दोस्तों, ये जो है कॉस्मोगोनी और कॉस्मोग्राफी दोनों रिलेट करते हैं, इसलिए मैंने दोनों को एक साथ ही पास पास में लिखा है। तो कॉस्मोग्राफी मतलब क्या होता है, इस शाखा के अंतर्गत जो होता है विश्व संरचना संबंधी ज्ञान का अध्ययन होता है। मतलब देखो, जैसे अब मैं बताया था पहले कि बिग बैंग थ्योरी के द्वारा ब्रह्मांड की उत्पत्ति का पता चलता है, लेकिन तो बिग बैंग थ्योरी के द्वारा ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है तो हम उसे किस में अध्ययन करेंगे, कॉस्मोगोनी में, ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे, इस शाखा के मतलब कॉस्मोग्राफी में हम किसका अध्ययन करेंगे, इस शाखा के अंतर्गत विश्व की संरचना, मतलब कॉस्मोग्राफी में हम इस विश्व की जब संरचना कि कैसे जो है पृथ्वी का, विश्व का निर्माण हुआ है छोटे छोटे कणों के माध्यम से। तो दोस्तों ये हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है और हम इस पे अगर आप कमेंट वगैरह करोगे तो हम इसमें और इसकी इम्पोर्टेंट शाखाओं का वीडियो लेके आएंगे। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।